Find the area of quadrant of circle. I told you yesterday quadrant is, in a quadrant the theta is 90 degree. A circle is divided into four quadrants at the center. ये four quadrants होते हैं तभी 90 90 90 into 4 360 degree complete angle होता है. So circumference is 22. That means this is 22. Okay. So यहाँ से हमारा रेडियस आ जाएगा. That is this is the radius. अभी एरिया निकालना है. Area you all know. Sector quadrant is also sector. जैसे suppose करो ये quadrant. So this is that sector. Sector का area we all know. कल हमने किया था. I'm writing again. That is theta upon 360 into pi r square. So theta here is 90. R is 11 by pi. Okay. Pi put away. We are left with 1 by 4 into 11 by pi. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई रेसिप्रोकेट होके 7/22 बन जाएगा. पाई को 22/7 पुट करेंगे, डिवाइड को मल्टी में चेंज करेंगे, रेसिप्रोकेट हो जाएगा. सो 11 भी है हमारे पास. सो द आंसर विल बी 77/8. centimeters. This is area of quadrant. Circumference हमने रेडियस लिया. हमें बेसिकली थीटा और रेडियस चाहिए होता है टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर. पाई तो कांस्टेंट टर्म, वी नो इट्स वैल्यू. So theta and radius, if we know, then we can find out the area of sector. Now third question. इसमें एक new concept है, try to understand. Length of minute hand of clock is 14 centimeter. Find the area served by minute hand in 5 minutes. अब हर क्लॉक के दो हैंड होते हैं, आवर हैंड, मिनट हैंड. longer hand is the minute hand, you all know. So एक मैं रफ क्लॉक बनाता हूँ to make you understand. So if the minute hand is 5 minutes, suppose करो minute hand यहाँ पे है. So 5 minutes में it will reach here. So basically 5 minutes में एक sector बना. This is the area swept by minute hand. ये area minute hand नहीं बनाया ना. 5 मिनट में इतना एरिया कवर किया मिनट हैंड ने. OAB पहले OA पे था, फिर OB तक आया. 5 मिनट में इतना एरिया कवर किया पूरे क्लॉक का, पूरे सर्कल का. सो उसका हमें रेडियस भी, लेंथ ऑफ मिनट हैंड मतलब उस सर्कल का रेडियस हो गया 14. नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स एरिया. एरिया के लिए हमारे पास, मैंने वो कहा था, एक तो रेडियस चाहिए, तो रेडियस है, थीटा चाहिए था, थीटा नहीं है.
सो थीटा फाइंड करना है हमें, ये पता है 5 मिनट्स कवर हो रहे हैं। सो जब 1 मिनट हैंड पूरा 360 घूम के वापस 12 पे आता है तो वो पूरा एरिया कवर करता है। तो पूरे मतलब 1 आवर में 360 डिग्री कवर करता है वो कितने मिनट्स में? 60 मिनट्स में। मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ कि कितना थीटा आएगा, बट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। तो 60 मिनट जब पूरा मिनट हैंड घूमता है इट कवर्स 360 डिग्री, क्योंकि पूरा कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री। सो 1 मिनट में कितना डिग्री कवर होता है? 6 डिग्री। हर एक मिनट में 6 डिग्री थीटा बनता है। सो 5 मिनट्स में 6 डिग्री 30 डिग्री एंगल बनेगा। सो हर 5 मिनट्स में 30, फिर 5 मिनट्स में 30, ऐसे 360 पूरा होता है। सो इधर थीटा जो होगा दैट विल बी 30। सो अगेन वी हैव द फॉर्मूला थीटा बाय 360, वही फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर। थीटा नाउ we know is 30, radius is 14. It was 2 2 6 2 11 sir. So answer will be 11 into 14 by 3, that is 154 by 3 centimeters. So this will be the area covered by minute hand in 5 minutes. So यहाँ पे आपको एक न्यू बात लगेगी कि अगर सपोज करो आता है कि 10 मिनट्स में, 15 मिनट्स में, 20 मिनट्स में कितना एरिया कवर करती है, तो 1 मिनट का 6 डिग्री है। आपको दोबारा से ये सब करने की जरूरत नहीं है। हर मिनट में 6 डिग्री एंगल एक मिनट हैंड की बनाती है। So you note कर लो the new thing which is in 1 minute 6 degree of angle is made. Okay, now another concept जो कल हमारा पेंडिंग था, let's do that. ये हमने किया था सेक्टर बाय आर्क AB।
डोंट वरी निशल, जितना समझ आता है जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड जो पिछला लेक्चर जो मिस हुआ है, यू कैन वॉच दैट ऑन आवर यूट्यूब चैनल, उस पर से समझ आ जाएगा आपको। नहीं समझ आएगा, आई विल टेक अनदर इंटर क्लास। ठीक है, अभी जितना समझ आता है जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। द वीडियोज आर बीइंग अपलोडेड ऑन यूट्यूब चैनल, वहाँ से पिछला किसी का कुछ भी मिस होता है यू कैन गो थ्रू दैट। इसलिए हम वीडियोज डाल रहे हैं, और कोई पर्पज नहीं। किसी का कुछ मिस हो रहा है, कोई किसी एग्जाम चल रहे हैं, सो दे आर नॉट एबल टू अटेंड क्लास, तो मेरे को रिपीट ना करना पड़े, इसके लिए आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, now इसको ध्यान से समझ लो पहले। दिस इज एन आर्क ए बी, ये उसी का सेक्टर है, ये उसका एंगल है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, एक तो सेक्टर बताया था और एक बताया था मैंने आपको सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? ए बी आर्क और ए बी कॉर्ड के बीच का, दिस इज माइनर सेगमेंट, और ये जो रेड वाला ये मेजर सेगमेंट है ए बी। दोनों ए बी सेगमेंट है, एक माइनर सेगमेंट है, एक मेजर सेगमेंट है। सेगमेंट क्या है? कॉर्ड और आर्क के। आज हमने ये सेगमेंट के ऊपर ही करना है। जो मैं शेड कर रहा हूँ ब्लू से, हमें इसका एरिया निकालना। आपको पता है सेक्टर कौन सा है? जो मैं ब्राउन से शेड कर रहा हूँ, ये पूरा सेक्टर है ओ ए बी, जिसके अंदर सेगमेंट का एरिया भी है। कैन यू सी? मैं ऊपर कर देता हूँ। सो सेक्टर ओ ए बी is made up of two things. One is segment AB plus ये, मैं इसको ग्रीन से करूँ, दिस ट्राइंगल ओ ए बी, जो ग्रीन वाला है ट्राइंगल, प्लस ट्राइंगल ए। सो एरिया ऑफ सेक्टर, area OAB is made up of area of segment AB plus area of triangle OAB. हमें चाहिए सेगमेंट का एरिया। सो अगर हम पूरे सेक्टर में से ग्रीन वाला जो ट्रायंगल है वो हटा देंगे, माइनस कर देंगे उसका एरिया, तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया रह जाएगा, द ब्लू पोर्शन। एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी कैसे आएगा? अगर हम इसको लेंगे सेक्टर ओ ए बी माइनस ट्राइंगल ए बी का एरिया, ये बात समझ आ गई? सेक्टर में से ट्राइंगल हटा दिया तो रह जाएगा सेगमेंट। सेक्टर का एरिया भी ऑल नो, व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आपका थीटा, ये रेडियस। और ट्राइंगल एओबी का मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूला कि ट्राइंगल एओबी का एरिया कैसे आएगा।
that is half r square sin theta. थीटा क्या पुट करना है, जो ये थीटा है, तो उसको ये 30 डिग्री है, तो साइन 30 ये हाफ बन जाएगा. ओके. So this is the area of segment. Note it down, very important. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है. सेगमेंट और सेक्टर को ध्यान से समझ लो, कंफ्यूज मत होना. सेगमेंट की जगह सेक्टर का एरिया मत निकाल देना. सेगमेंट सेक्टर बड़ा है, उसके अंदर ट्राइंगल भी है, सेगमेंट भी है. और ये था ए बी माइनर सेक्टर, ब्लू वाले का एरिया. ठीक है, ये आ जाएगा. अगर हमें बोला जाता है फाइंड आउट मेजर सेगमेंट एरिया, ए बी का मेजर सेगमेंट कौन सा है? ये वाला सारा. Now this circle is made of two segments. इस सेगमेंट का ए बी का ये छोटे वाला ए बी, ये ए बी माइनर है, ये ए बी मेजर सेक्टर. जो रेड वाला है वो, जो सेमी सर्कल से कल मैं बताया था, आर्क भी ऐसी होती है, सेगमेंट भी ऐसी होता है. जो सेमी सर्कल से बड़ा होगा वो मेजर सेगमेंट होगा, जो सेमी सर्कल से छोटा होगा वो माइनर होगा. सो ऑब्वियसली यू कैन सी ये मेजर है. पर ये कैसे आएगा? अगर हमारे पास ये वाला सेगमेंट का एरिया आ जाता है छोटे वाले का, और पूरे सर्कल का एरिया वी नो दैट इज पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया. तो पाई बड़े में से, पूरे सर्कल में से ए बी माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी ये माइनस कर देंगे, तो ये मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा. सो किसी भी एक सेक्टर का एरिया पता है, पूरे सर्कल पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दो, दूसरे सेक्टर का एरिया. ये तो ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है. टोटल में से कुछ पोर्शन हटा दो तो बाकी का एरिया आया था, रेस्ट ऑफ पोर्शन. ओके, सो ये आपने नोट डाउन कर लिया. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन एंड दिस कवर क्वेश्चन. Yes, read the fourth question. Chord of circle, read chord of circle subtends a right angle at the center. Okay. Minor segment. So first we will make a chord. So the center. ये chord क्या कर रही है? सेंटर पे राइट एंगल बन रही है. This is right. We have to find the area of minor segment and major sector. So दोनों अलग अलग बातें हैं.
अब मेजर सेक्टर कौन सा है यहाँ पे, और माइनर सेगमेंट कौन सा है, ये आपको इसकी पहचान करनी है। ये जो मैंने येलो से शेड किया, दिस इज द माइनर सेगमेंट। एक तो इसका एरिया निकालना है, ये कैसे आएगा, इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करके, राइट। हमारे पास थीटा है, हमारे पास रेडियस है, सो ये आ सकता है हमारे पास, थीटा इज 90 डिग्री। सो क्या फॉर्मूला था सेगमेंट का, सेक्टर का एरिया, व्हाट इज सेक्टर एरिया, थीटा बाय 360 इंटू पाई स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। 90 by 360 into r is 10 minus half into Excuse me, sir. 10 into 10 into sine of 90। yes, इसको सॉल्व करके आए। yes yes tell me। सर इसमें लिखा है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। हाँ, उससे इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। मैंने देखा नहीं, कोई बात नहीं। अगर कभी गिवन हो ना तो वही यूज़ किया करो, बिकॉज इट विल इजी योर कैलकुलेशन। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि दूसरा ले लोगे तो गलत आ जाएगा, उसमें थोड़ा आपका कॉम्प्लिकेट हो जाएगा कैलकुलेशन। सो वी हैव टू सिंपली सॉल्व दिस। 1/4, this will become 314। 100 से मिलेगा ना, 2 बार डेसिमल, and sine of 90 is 1। Sine of 90 is 1, so 50, ये तो 1 ही है, ओके। इसको सॉल्व करके बनेगा 78 minus 50, answer will be 28.5 centimeters। This will be the area of segment, जो येलो पोर्शन। सेकेंड में वो कह रहे हैं we have to find out area of, we have to find out major sector। अब एक तो माइनर सेक्टर कौन सा था, मैं फिर से शेड कर जाता हूँ, जो मैं रेड से शेड करूंगा ना, ये सारा माइनर सेक्टर था। तो मेजर सेक्टर क्या होगा, ये बाकी का रेस्ट ऑफ द सर्कल इज योर मेजर सेक्टर। इसको भी करता हूँ शेड करिए। सो ये कैसे आएगा, हम पूरे सर्कल के एरिया में से इसके सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। सेक्टर का एरिया क्या था, दिस वाज द सेक्टर एरिया, ये बोला जो आया था 78.5। सो इफ वी
subtract the whole circle area pi r square minus 78.5. We will get the major sector area. This will come out to 235.5. इसका एक तो ये मेथड है पूरे सर्कल में समाइज करने का, बाकी मैंने आपको कल भी बताया था सेकंड मेथड इज दैट आप इसका थीटा लेके यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। अब इसका थीटा क्या होगा, इसका रिफ्लेक्स, दिस इज 90, ए ओ बी का रिफ्लेक्स, सो ये होगा 270, so you can put 270 by 360 into again 10 into 10. Okay, you will get the same answer because ये पूरा सेक्टर है, मेजर सेक्टर, जिसके लिए कॉर्ड जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये पूरी इसकी आर्क है, आर्क से ही सेक्टर बनता है ना, ये वाली जो मेजर आर्क है, ये मेजर आर्क का सेक्टर है, ये ए बी से करता है, ये कल बताई थी मैंने बात, ये माइनर आर्क का सेक्टर है और ये मेजर आर्क का सेक्टर, दैट्स व्हाई दिस मेजर सेक्टर, दिस इज माइनर सेक्टर.